जैसे हमारे पास ये एक मैंने y एक्सेस को अपनी ले लेता हूँ इस तरीके से, और सिमिलरली मैंने यहाँ पर कहीं पर अपने पास एक x एक्सेस ले ली, तो ये मेरे पास एक x एक्सेस हो गई और एक मेरे पास y एक्सेस हो गई। इसको मैं कह लेता हूँ कि ये मेरी x एक्सेस है और इसको मैं कह लेता हूँ कि मेरी y एक्सेस है। आप मेरी बात समझ पा रहे नहीं पा रहे? पा रहे हैं सर, पा रहे हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि हमें करना क्या। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या? इतना ब्यूटीफुल चीज निकल के आएगी, आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब होता है इन चीजों। ये ना एक बेसिक है जो हम पढ़ रहे मैथ्स का, कैसे इस्तेमाल होगा 11th में आते ही आपको समझ में लग जाएगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इसे। जब हम अपनी ज्योमेट्री पढ़ना डिस्कस करते हैं, जब फंक्शंस को पढ़ने लग जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों की बहुत सख्त जरूरत होती है। मैं चाहकर भी अभी आपसे बातें डिस्कस नहीं कर सकता कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि बातें हाइपर हो जाएंगी, आपके ऊपर चल जाएंगी बाउंसर एकदम। अभी पहले हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है पूरी क्लास 10th में इन चीज़ों का, कैसे एप्लीकेशन पार्ट इसका आता है, वो धीरे धीरे 11th 12th इसके बाद आपको समझ में आता है। ठीक है, कि कैसे हम इसका कितने अच्छे तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री में अपनी फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर सोचो कि एक पॉइंट वी हैव सम पॉइंट, लेट्स से पॉइंट P है हमारे पास, और हियर वी हैव सम अनदर पॉइंट, लेट अस से पॉइंट Q है। अब पॉइंट P और पॉइंट Q अगर इस कोऑर्डिनेट प्लेन में पाए जा रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन, जैसे मैंने कहा था ये कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y, तो उससे मिलकर बने प्लेन को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हो, या फिर XY प्लेन कह सकते हो। अगर ये x है ये y है तो XY प्लेन, अगर ये x होता है ये z होता तो ZX प्लेन। लेकिन क्या होता है z, वो समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट P और पॉइंट Q अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। निर्देशांक कितना अच्छा वर्ड है, क्योंकि देखो जब हम हिंदी में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट को, इसका मतलब होता है निर्देशांक। अब इसका शब्द कितना प्यारा है देखो, क्योंकि ये समझा रहा है कि निर्देश प्लस अंक, ऐसे अंक जो आपको निर्देश दे रहे हो। यानी समझ में आ रहा है आपको कि अगर मुझे वहां कहीं पहुंचना है तो मुझे बताया जा रहा है कि ये निर्देश यानी ऑर्डर, यानी कि कुछ गाइडलाइंस होती है इसका मतलब, तो वो दी जा रही है, वो अंक मुझे दिए जा रहे हैं। कितना प्यारा वर्ड है। तो इसमें कुछ मुझे दिया हुआ है। अब मैं क्योंकि 2,3 रखूंगा तो आप मेरे से बोलोगे सर 4,5 क्यों नहीं रखा आपने, उससे क्या आपकी नाराजगी है? तो मैं इसको जनरल रखूंगा ताकि सब बच्चे खुश रहें, इसलिए मैं इसको बोल दूंगा, एक जनरल नाम दे दूंगा। मैं इसे x1, y1 कह दूंगा, तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मन आ रहा आपका x1 रख दो, जो मन आ रहा आपका y1 रख दो। अगर इस पर्टिकुलर जो दिख रहा है इसको सही माने तो x1 भी पॉजिटिव होना चाहिए और y1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या आप ये बात समझ पाते हैं ना? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं थी ना आपको कि x पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको मेन फंडा ही बता दिया। ऊपर जा रहे हो तो y पॉजिटिव होगा, नीचे जा रहे हो y नेगेटिव होगा, लेफ्ट जा रहे हो x नेगेटिव होगा, राइट जा रहे हो x पॉजिटिव होगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा क्या पढ़ोगे फिलहाल? तो ये समझ में। ऐसे ही करके पॉइंट Q का भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। वो कोऑर्डिनेट है x2, y2, अगर मैंने सपोज कर लिया। मतलब क्या समझ में आता है कि अगर पॉइंट P पर आपको पहुंचना है तो आपको इस ओरिजिन से, यानी आपको इस ओरिजिन से x1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा राइट डायरेक्शन में, और y1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव में। सिमिलरली x2, y2 का मतलब x2 डिस्टेंस है x डायरेक्शन में और y2 डिस्टेंस है y डायरेक्शन में चलोगे तो पॉइंट Q पर पहुंच जाओगे। नाउ व्हाट? नाउ इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, अगर मैं चाहता हूं एक बारी के लिए, मैं अगर चाहता हूं, ऐसा क्या चाहते हो सर आप? मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इस x और y के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं कि कितना है ये डिस्टेंस। एक मिनट, अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, पॉइंट P एंड Q, तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आसान हो गई चीजें, कितनी ज्यादा आसान हो गई। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप एकदम निकाल दोगे। निकालेंगे कैसे वो सीख लेते हैं। उसका तरीका ये होगा, यहां पर मैं एक बार देखता हूं क्या मेरे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए। देखिएगा, अगर मैं x से एक नीचे इस तरह का एक परपेंडिकुलर टाइप का कुछ एक ड्रॉप कर रहा हूं x से, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर ये एब्सोल्युटली y1 डिस्टेंस को बता रहा होगा कि y1 है ये। क्यों? क्योंकि यहां से वहां तक का डिस्टेंस y1 है, यानी वही तो बात हो गई कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितना ऊपर है, y1 ऊपर है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि ये पॉइंट ओरिजिन से कितना ऊपर है, आप एकदम से मुझे बता सकते हो कि सर इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि y2 डिस्टेंस ऊपर है। Am I right or am I right? Yes? तो इसका मीनिंग सर ये निकल के आ रहा है कि अगर मैं यहां पर इन चीजों को समझाने की आपको कोशिश करूं तो मैं यहां समझा सकता हूं कि ये पॉइंट डेफिनेटली 0, y1 रहा होगा, तभी तो आप y1 डिस्टेंस पे हो। यानी सरल शब्दों में यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 रहा होगा, इतना ही मात्र कहना चाह रहा हूं मैं। इसी तरीके से इसके ठीक सामने जो पॉइंट यहां पे इसके ठीक सामने होगा उसका कोऑर्डिनेट जरूर 0, y2 रहा होगा। 0 क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पर x हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे जब भी आप जा रहे हो ना तो आप लेफ्ट जा रहे हो ना तो राइट जा रहे हो। मैं बहुत क्लियर और क्रिस्टल क्लियर बात कर रहा हूं आपको। अगर थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रही हो कम करके सुन लेना प्लीज, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। मतलब क्या? मतलब ये कि हो सकता है कि आपने आज से पहले अलग तरीकों से पढ़ाओ, कंजर्वेटिव तरीकों से पढ़ाओ चीजों को कि ऐसे करके ऐसे हो जाता है, आपको शायद आदत लग गई हो वैसे पढ़ने की, और उन चीजों में हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आपको क्या लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जो एजेंस है उसको मिस मत कर देना,
क्योंकि मैं जो बात आपको बता रहा हूँ यही सत्य है, मतलब अरे यार ये कहना भी थोड़ा सा गलत होता है कि यही सत्य है, लेकिन फिर भी पढ़ने का तरीका यही ऑलमोस्ट होना चाहिए आप लोगों का। इस तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैंने भी जब शुरुआत में पढ़ा था, मैं अपने थॉट्स से जिनसे कंडीशन था मैं उनसे हटने की कोशिश नहीं करता था। मतलब मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें ऐसे करनी है तो मैं बोलता था ये ऐसे ही करूँगा अपने तरीके से, तो उसमें फेलियर आते हैं। या तो फिर आप वैसे ही करो तो आपको समझ में आएगा कि फेलियर क्या, तब आपको शायद ये मेथड ज़्यादा क्लियर हो सके। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ अप्रोच, मैं कोशिश करूंगा आप ऐसा ही रखो, क्योंकि फ्यूचर क्लासेस में भी मैंने 11th 12th वगैरह आपको मैंने पढ़ाने हैं, तो वहां पर भी आपका मेरे से अच्छा तालमेल बना रहेगा। और कहीं ना कहीं मैंने भी अपने टीचर से इन्हीं स्टैंडर्ड तरीकों से पढ़ा है और ये तरीके बेहतरीन है, ऐसा नहीं है कि रटने वाले तरीके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज y2 डिस्टेंस, ये y2 डिस्टेंस है। और वो मतलब समझाने के लिए मैंने आपको साइड में बता दिया, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर मुझे ये समझ में आता है कि ये डिस्टेंस y1 है, मुझे समझ में आता है ये डिस्टेंस पूरा y2 है जो दिख रहा है आपको। तो एक बारी के लिए अगर कोई आपसे कहता है कि इतना कुछ आपको आता है समझ में, ऐसे स्टाइल तो आप ऐसे मार रहे हैं कि आपको सब कुछ आता होगा, मैंने कहा हाँ लगभग ऐसे ही कुछ है, तो बोल रहे कि भाई ऐसा है तो ये बता दो कि ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये यानी मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैं दिखाता हूं आपको मैंने क्या किया। इस पॉइंट से लेकर के मैं इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देख रहा हूं। असल में मैं कुछ और नहीं बल्कि एक बार फटाफट से करके दिखा देता हूं। मैंने अगर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, बस समझाता हूं मैं आपको, ये थोड़ा डॉट डॉट लाइन लेने का चक्कर था ना, अब क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। देखो क्या आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट डेफिनेटली x1, 0 रहा होगा, ये पॉइंट 100%, क्योंकि x1 डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि x1 बता क्या रहा है कि ओरिजिन से कितना राइट है, तो बता रहे भाई x1 राइट है, यानी कि कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस x1 होगा एक बारी के लिए, x1 यूनिट यानी सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर इट इज। सिमिलरली इस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेट x2, 0 रहा होगा, क्योंकि इसमें x2 लिखा है। ये सिर्फ समझाना चाह रहा है कि ओरिजिन से राइट में x2, तो ओरिजिन से राइट में x2 यहां रहा होगा, और ओरिजिन से ऊपर y2 है, तो तभी उस पॉइंट पे पहुंचे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो कहने का मीनिंग इतना हुआ कि यहां से लेके अगर आप यहां तक के डिस्टेंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, इट विल बी x2 यूनिट टाइप का कुछ तो निकलेगा, ऐसा कुछ। अगर मैं आपको कहूं कि इसको p कहा, इसको q कहा, इसको थोड़ी देर के लिए r कह दो, समझना बात को, चीजें एक के बहुत सारी चीजें फैली हुई सी लग रही है, लेकिन बहुत चीजें आसान है और आराम से समझोगे। आप एजेंस पे जाने की कोशिश करो कि अल्टीमेटली कहना क्या चाहता है सामने वाला, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्या मैं बोलूं आपसे कि पी आर डिस्टेंस निकाले, आप निकाल सकते हो, शायद आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये x2 है, ये वाला जो कि आप कह सकते हो कि पी आर तक का डिस्टेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली जो r है वो यही बताना चाह रहा है कि ओरिजिन से कितना राइट में है, तो भैया x2 राइट में। तो कुल मिलाकर ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस x2 समझ में आता है, ओरिजिन से पॉइंट P तक का डिस्टेंस x1 है, समझ में आता है। तो क्या हमें यह समझ नहीं आता कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सर टोटल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हट जाए तो इट विल बी लाइक x2 - x1, ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा हो गया। सिमिलरली टोटल डिस्टेंस यहां से अगर आप पकड़ के लाओगे तो ये डिस्टेंस आपको y2 दिख रहा होगा बहुत आराम से, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो इधर उधर जाए बिना कि भाई ये y2 है क्या। y2 सिर्फ बता रहा है कि ओरिजिन के लेवल से कितना ऊपर है y2, ये बता रहा है कि ओरिजिन के लेवल से मैं y1 ऊपर हूं। तो अगर इफ आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस मच थिंग, मुझे अगर ये चीज चाहिए कितनी होगी, कांट आई जस्ट से कि इट विल बी y2 - y1 होनी चाहिए, क्योंकि इस बड़े लेंथ में से अगर मैंने इतना लेंथ हटा दिया तो मेरे पास जो बचा वो सिर्फ वही तो होगा। क्या आपको नहीं लगता? सोचो एक बारीक के लिए एक लंबी सी एक लाइन है आपके पास, कुछ एक चीज है, आपने उसमें से इतना हिस्सा कट करके बाहर निकाल दिया, जो लेंथ बचा वो यही तो होगा। तो y2 में से y1 को हटा के, कितनी क्लियरिटी है, कितनी क्लियरिटी। यानी कुल मिलाकर के अगर उस फिगर को मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूं, मेरे पास कुल मिलाकर एक इस काइंड ऑफ एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसा, जिसमें एक पॉइंट P है, जिसमें एक पॉइंट Q है, जिसमें एक पॉइंट R है। मुझे कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि ये लेंथ y2 - y1 है, ये वाला लेंथ। मुझे कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि ये वाला लेंथ x2 - x1 है, बस इतना ही कुछ मुझे पता लगा है। ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा, इसमें बोलने वाली कोई शक की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर सीधी लाइन है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ मुझे निकालना क्या था? क्या मुझे यही निकालना था PQ? क्योंकि मुझे PQ ही निकालना था, बिकॉज PQ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यही मेरा काम था। तो मैं आराम से बोलूंगा कि PQ निकालना है, तो मैं आई कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या कहती है, वो कहती है कि द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। यानी कुल मिलाकर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PT, व्हाट वी कैन से कि PQ का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये हो गया इतना सा। अब PQ का स्क्वायर यानी मुझे यही निकालना है अल्टीमेट, वैसे मुझे PQ निकालना है लेकिन चलेगा अभी तो फिलहाल के लिए PQ निकालना है, क्योंकि PQ इज एग्जैक्टली द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, नॉट PQ स्क्वायर। PR क्या है? PR है ये x2 - x1 का होल स्क्वायर।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली QR इज व्हाट, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस PQ, देन हाउ कैन आई डू दिस? मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जा रहा हूं स्क्वायर रूट के अंदर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे ये प्लस माइनस में आता, बट आई विल टेक ओनली पॉजिटिव सिंबल बिकॉज डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन ओनली पॉजिटिव टर्म्स। डिस्टेंस हम ऐसे ही कहते हैं ना 2 किलोमीटर है, ऐसा नहीं कहते ना -2 किलोमीटर है। यहां पे इस -2 का क्या मतलब है? अगर नेगेटिव हो जाता है उसका सेंस है कि 2 किलोमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, वहां वो सेंस रखता है नेगेटिव। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो कुल मिलाकर के वी आर लेफ्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग। ये हमारे पास एक रिजल्ट आया, यानी PQ यूनिट्स आप पीछे अगर लगाना चाहो तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा कि आप समझदार लोग हो, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस के पीछे कुछ तो यूनिट होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ तो होगा भाई। तो इस तरीके से फॉर्मूला निकला, कितना इजीली, कोई बड़ा ऐसा नहीं, रटने वाली चीज नहीं है इसको। ऑल्दो हम याद करने के लिए समझ सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स, यानी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। ये क्यों कराया मैंने आपको इस प्रोसेस से? क्योंकि अच्छा होता है। अब ये मत सोचना कि एग्जाम में आएगा कैसे प्रूव करने के लिए। अगर आप ऐसा कह रहे हो इसका मतलब आपने फिर मिस कर दिया एजेंस, क्योंकि ये समझाया इसलिए नहीं गया है कि एग्जाम में आए, ये समझाया इसलिए गया कि आपको कहीं ना कहीं रूट कॉज पता चले फॉर्मूले का। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करने में लगे पड़े हुए और आपको कुछ सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिकल काम, रोबोट वाला काम हम कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम वही करेंगे एक्सरसाइज में कि हम फॉर्मूला लाएंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे बस। लेकिन उसमें एजेंस कहाँ रहा फिर आपका जो आपने मैथ्स पढ़ी? आई थिंक कि हमें क्लैरिटी थोड़ी बहुत आई है डिस्टेंस फॉर्मूला में कि x2 माइनस x1 वगैरह वगैरह कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अच्छा मैं समझता हूँ कि इस पर थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा सा फील आए। तो मैं एक बार देखता हूँ। वेरी गुड, मेरे पास एक स्लाइड है। अच्छा समझते हैं। देखो मेरे पास ये समझ में आया कि अगर कोई पॉइंट P है, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा इन फॉर्मूले पर डिस्कशन करने की, इससे थोड़ा सा क्या होता है ना, अच्छा फायदा होता है हमारे, वो थोड़ा सा और अंदर तक बसती है वो चीज़। देखो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 टाइप का, ये PQ डिस्टेंस था। हमें पता है कि हमने भी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया कि रूट के अंदर x2 का डिफरेंस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ निकला। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक काम करूं, मैं ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है, इसमें से मैं एक बारी में बोलता हूं कि मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैंने नेगेटिव इसमें से कॉमन ले लिया तो x1 ऐसा और x2 ऐसा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? सही कर रहे हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैंने एक बारी में नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा वापस वैसे ही बन जाएगा, सेम टू सेम बन जाएगा, क्या है उसमें। अच्छा ऐसे करके अगर मैं नेगेटिव को फिर से कॉमन लूंगा तो y1 इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, y2 इस बार नेगेटिव हो जाएगा, और ये इस तरीके का स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा? अब मेरे समझ में यह आता है कि जब मैं रूट के साथ बात करता हूँ तो ये नेगेटिव का स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 होता है, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है? 2 का अल्टीमेट मतलब होता है 2 इज मल्टीप्लाइंग विद 2 which will give us 4. But when someone is saying कि -2 का स्क्वायर क्या होगा, what does it mean? इसका मीनिंग ये हुआ, इसका आंसर भी 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है -2 मल्टीप्लाई कर रहा है -2 के साथ, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, और 2 2 4 इसलिए प्लस हो गया। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर। अच्छा एक बार बताओ, इसका स्क्वायर क्या होगा? सर इसका स्क्वायर यही होगा। तो फर्क है ब्रैकेट का, क्योंकि यहां ये कहना चाह रहा है कि -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, उसके आगे माइनस बस ही है। ऐसी बता दिया हल्के में, बात निकली थी इसलिए चांद तक जानी चाहिए, बता दी। तो नेगेटिव का स्क्वायर करने पे हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव तो यहां गायब हो जाएगा। अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव होगा, फर्क नहीं पड़ रहा उसे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में क्या आता है? समझ में हमें यह आया इस बारी में कि चाहे ये कहो चाहे ये कहो, दे बोथ आर गिविंग अस द सेम रिजल्ट। यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो या x2 माइनस x1 का होल करो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 2 का आंसर कितना होता है? 3 होता है, लेकिन 2 माइनस 5 का आंसर -3 होता है। बट इफ समवन इज सेइंग कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर का आंसर क्या होता है और 2 माइनस 5 के स्क्वायर का आंसर क्या होता है, आई विल से कि दोनों बोथ आर इक्वल। क्योंकि 5 माइनस 2 का आंसर 3 होगा, स्क्वायर करूंगा 9 होगा, 2 माइनस 5 का -3 होगा, स्क्वायर करूंगा 9 होगा, दोनों बराबर ही होंगे। तो स्क्वायर करने पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप इसलिए कंफ्यूज मत करना कि मुझे x2 में से x1 घटाने की, क्या आपको कुल मिला के जो x कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ की प्लस है माइनस है जो भी है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो एक क्लैरिटी छोटी वाली आपको यहाँ पे आ गई। अच्छा थोड़े से केस वेस लगाकर थोड़ा सा बातचीत करते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा अच्छा सा एक फील्स आए, मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ तो लगे कि हमने पढ़ा लिखा है ऐसा टाइप का। हल्के हल्के केसेस, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, एक बारी के लिए समझना। अच्छा आप समझो प्लीज यहाँ पे एक बारी में समझना। मैं देखता हूँ कोई मेरे साथ समझना चाह रहा है कि जिस वैरायटी के बच्चे मैं चाहता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मेरे साथ वही वाले हैं कि ऐसे वैसे ही आ गए खाली, जिन्हें रटना पसंद है। ऐसे वाले तो नहीं हो कहीं आप? देखो चलो ये चीज़ है,
एक बार समझोगे मैथ्स में, प्रैक्टिस भले ही कर लेना थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत लेस प्रैक्टिस होती है शुरुआत में। अच्छी प्रैक्टिस, शुरुआत में अच्छा अटेंशन चाहिए होता है आपका जब टॉपिक समझा रहे होते हैं टीचर्स। उसके बाद आप हल्का फुल्का प्रैक्टिस भी करोगे तो भी चलेगा। आप बुक्स पढ़ोगे, अच्छी अच्छी बुक जो भी आपको पसंद है खुद उठाओ, पढ़ो आराम से, क्योंकि बेसिक सारे दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम सोचते हैं कि हमें याली बुक भी करा दें, सेकंड बुक भी, थर्ड बुक भी, मजा नहीं है। एनसीईआरटी मैं इसलिए नहीं कराना क्योंकि मुझे करानी है, एग्जाम में आ रही है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो क्योंकि उसमें बेसिक्स है। मैं एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.12 कर लो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कल को आरएस उठाओ, आरडी उठाओ, आप खुद सेल्फ कैपेबल हो सको काम करने के लिए। और वो होगा अगर आप ऐसे समझ रहे हो, 100% होगा भाई। इसलिए जब आप मेरे से कहते हो उसके बाद सर वाली बुक करा, तो मैं बोलता हूँ क्या ही पढ़ाया फिर तो मैंने यार, तुम्हें मजा नहीं आता फिर। ठीक है सर, इसमें जो लाइट है इस तरफ, ये वाली वहीं रहेगी, सही हो? अच्छा ठीक है, ठीक। तो अच्छा इधर देखो, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा 2 पॉइंट्स हमारे पास। लेट से पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है। इसका कोऑर्डिनेट कितना, अगर मैं बोलूं x1 तो ये 0। क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे हो सर आप, क्योंकि वो 0 होगा पक्का तय है, और आगे वाला कुछ तो होगा। x1 और x2 बोल दिया एक बारी के लिए उसे। ठीक है, अब समझना बात को, ये केस क्या बताना चाह रहा है? ये केस कुछ बोलना चाह रहा है अपने आप से, चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलना चाह रहा है। अगर मैं कहता इस केस में कि इनके y 0 हो गए, तो बेसिकली यही तो होता। y 0 होने का मतलब पॉइंट p नीचे गिर गया, पॉइंट q भी नीचे गिर गया, क्योंकि 0 होने का मतलब उनमें हाइट कुछ रही नहीं, 0 हो गए। तो असल में वो ऐसे ही कुछ दिखने लग जाएंगे एक बारी के लिए। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इस बार pq का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता, तो मुझे y1 और y2 के प्लेस पे 0 रखना है। तो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ओनली, क्योंकि बाकी चीज तो 0 हो गई, क्योंकि y1 माइनस y2 0 हो गया, y1 भी 0, y2 0। तो एक बार ये सिर्फ एग्जाम में आएगा, वो एग्जाम में वो नहीं कर रहा भाई, मैं प्रैक्टिस, हम खेल रहे हैं बस। आप मेरे सामने होते, मैं यही काम करता तो मैं चाह रहा हूं वही काम करूं दोबारा से। अच्छा देखो, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, शायद आपको पता होगा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये 2 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हाफ तो ऐसा हो जाएगा। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद x1 माइनस x2 टाइप की चीज के साथ हमें यहां पर देखने को मिला है। वैसे ये मॉड वगैरह के अंदर आता है, कहने का मतलब है प्लस माइनस होता है, लेकिन उतना मैं नहीं जा रहा आपके साथ, अभी मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर के PQ इतना निकला, ये कोई बहुत बड़ी बात निकली, क्योंकि जरा समझना इस बात को जो यहां पे निकला, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा प्लस माइनस निकलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोलता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या आपको नहीं लगता कि ये डिस्टेंस x2 था? कोई आपसे पूछेगा कि ये डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे x1 है। अगर आप कोई आपसे पूछे ये डिस्टेंस कितना है, तो क्या आपको नहीं कहना चाहिए कि डिस्टेंस x2 में से x1 के बराबर होगा? कहना चाहिए। तो वही निकला हमारा भी। नेगेटिव पॉजिटिव पे बिल्कुल मत जाओ, उसके डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। डिफरेंस अगर 3 यूनिट का डिस्टेंस, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, जो भी आंसर होगा हम उसका पॉजिटिव आंसर लेंगे अपने साथ। अगर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो हम उसका नेगेटिव हटा देंगे हम, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए सिर्फ। होप ऑल आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको समझ में आया? जो ये जनरल ऑब्जर्वेशन जो कह रहा है वही फॉर्मूला भी कह रहा है, क्योंकि फॉर्मूला अलग नहीं है वो फॉर्मूला, लेकिन जनरल है। इस तरीके से आप अभी के लिए काम कर सकते हो कि ये, लेकिन अगर ये जनरल हो जाता है ऐसा, तो फिर आप इससे काम नहीं कर पाओगे अकेले से, आपको उस तरह की चीज की जरूरत होती है। इसलिए जनरलाइज फॉर्मूला है, जो उसके पर्टिकुलर केसेस हैं।